महानूर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने 16 बरस की उम्र में दुनिया का एक मुनफरिद तालीमी एजाज हासिल कर लिया है। सबसे पहले बताइएगा, हाउ डू यू फील अबाउट इट? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी अचीवमेंट पाकिस्तान ने इतनी एक्नॉलेज की और मुझे पाकिस्तान ने इतना प्यार दिखाया पिछले 5 दिन में। अमेजिंग अमेजिंग, वी आर सो प्राउड ऑफ यू महानूर। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कोई भी नाम सामने आता है, और इंटरनेशनली जब हमारी जो है ना, हमारी यूथ की अगर हम बात करें, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी फोरम पे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक है, और अगर इनिशियल एजुकेशन की बात करें तो कहाँ से हासिल की आपने? हमारा लाहौर से ताल्लुक़ है, तो मैं जब पहले 3 से 9 की उम्र के दरमियान लाहौर में ही रहते थे और मैंने लकास स्कूल से पढ़ा था। ठीक है मानूर, आप ये बताएं कि आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस करती हैं आप जब आपका कंपैरिजन आइंस्टाइन के साथ किया जा रहा है? ये एक्चुअली एक ब्रिटेन में एक मेंसा आईक्यू टेस्ट है जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट हाई आईक्यू सोसाइटी है, और उनका मेरा 2021 में मेरा स्कोर था 161। आइंस्टाइन का कहा जाता है कि उनका स्कोर 160 था। तो डेफिनेटली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, लेकिन मैं अपने आप को आइंस्टाइन से तो नहीं कंपेयर करूंगी, लेकिन ये ट्रू है कि मैं दुनिया की टॉप 1% में हूँ। मानूर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि कंपैरिजन किसी का किसी के साथ नहीं होता, हर बंदा यूनिक है, और आपने चूंकि कामयाबी हासिल की है तो आपको बहुत मुबारक इस बात के लिए। आपसे रिलेटेड एक ना आर्टिकल था जो मैं पढ़ रहा था, और उसमें आपके पेरेंट्स का एक इंटरव्यू छपा है, और उसमें वो कह रहे थे कि आप बचपन से ही मुख्तलिफ थी। तो आप किस तरह से यूनिक थी, किस तरह से मुख्तलिफ थी, आपको कुछ याद पड़ता है ऐसे? जी, हमेशा मेरा बाकी बच्चों से थोड़े से इंटरेस्ट अलग थे। मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, और मुझे हमेशा शौक था कि मैं जितना भी नॉलेज है मेरे एक्सेस में, मैं उसको अब्जॉर्ब करूं और सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानूं। और मेरे चाइल्डहुड दोस्तों का हमेशा वो मुझे काफ़ी थोड़ा-सा बाकी बच्चों से अलग समझते थे, क्योंकि मेरी हॉबीज़ उनसे नहीं मिलती थी और मुझे खेल-कूद का ज़्यादा शौक नहीं था। अच्छा अच्छा महानूर, आपने बुक्स की बात की कि आपको बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये शौक पैदा कैसे हुआ? अगर हम जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और वो भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो दे रियली वांट टू नो कि ये शौक कैसे पैदा हुआ और ये आदत कैसे बनी? आप तो छोटे होते, मतलब 2-3 साल की उम्र में आप तो अपना शौक नहीं पैदा कर सकते, ये तो आपके वालिदैन की जॉब होती है। हाँ जी। तो मेरी मदर जब मैं छोटी होती थी और वो डिशेस कर रही होती थी, वो साथ एबीसी लगा देती थी या नर्सरी राइम्स लगा देती थी। हमेशा बुक्स के इर्द-गिर्द बड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करती थी ताकि वो एक्साइटमेंट मेरे में भी आए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मानूर, हमने ये भी आपके बारे में जाना कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी माशाल्लाह बड़ी कमाल है। मतलब जो कोर्स कवर करने में लोगों को 2 साल लगते हैं, वो आप 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट कवर कर लेती हैं, ऐसा कुछ है? एक्चुअली अगर एक कोर्स देखा जाए तो मैं सिर्फ, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं एक सब्जेक्ट पे एक वक्त फोकस करूं, और मुझे कोई 1 हफ्ता लगता है पर सब्जेक्ट। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा महानूर, अगर हम कैम्ब्रिज सिस्टम की बात करें तो ओ लेवल में अगर जो बच्चे होते हैं, मैक्सिमम आई थिंक वो 11 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो 34 सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए, माशाल्लाह स्ट्रेट एज, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली वो 10 स्कूल से करवाते हैं और बाकी सारे मुझे प्राइवेटली करने पड़े। तो मैंने पहले प्लान किया था कि मैंने 50 सब्जेक्ट्स करने हैं, लेकिन क्योंकि टाइम टेबल क्लासेस इतने हो रहे थे तो काफ़ी सब्जेक्ट्स मुझे फिर ड्रॉप करने पड़े। तो महानूर, आप दिन में कितनी देर पढ़ती हैं? क्या सारा दिन आप पढ़ती रहती हैं? नहीं, मेरी एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर कमिटमेंट्स इतनी है कि पूरा दिन मैं पढ़ ही नहीं सकती, तो कोई 3 से 5 घंटे मैक्सिमम। अच्छा मानूर, ये बताएं कि फ्रेंड्स हैं आपके? जी। फ्रेंड्स कैसा फील करते हैं जब स्पेशली, क्योंकि हमारे साथ तो ये होता था कि हम लोग जब रिजल्ट अनाउंस होता था तो जो जिसके ज्यादा स्कोर आ जाता था, बाकी दोस्त नाराज हो जाते थे उससे। तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है? नहीं, मेरे तो सारे फ्रेंड्स अल्लाह का शुक्र बहुत सपोर्टिव हैं, और वो खुद भी बहुत ज़हीन हैं। ओके, अच्छा। जबरदस्त। मतलब आपकी कंपनी भी वैसी ही है, सारे लोग माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है। अच्छा महानूर, अगर हम ए लेवल्स की बात करें तो क्या सब्जेक्ट्स आप चूज करने जा रही हैं एंड व्हाई?
मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो है साइंसेस और इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का मुझे पैशन है और मैंने आगे मेडिसिन ही पढ़नी है। लेकिन इसके अलावा आई एम थिंकिंग एटलीस्ट 20 सब्जेक्ट्स। अच्छा मानूर, ये बताइएगा, मुझे ये भी पता चला है कि आपको राइटर बनने का शौक था, लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट चेंज किया और फिर आपने डिसाइड किया कि अब आप मेडिसिन ऑप्ट करेंगी, तो ये क्यों हुआ? पहले तो क्योंकि बुक रीडिंग का मुझे चाइल्डहुड से वो मेरा पहला पैशन था और सबसे बड़ा पैशन था, तो राइटर ही मैंने बनना था। मेरा दिल था कि मैं अपने लफ्ज़ों से दुनिया को चेंज कर दूं। लेकिन फिर जब मैं कोई 7 साल की थी तो मेरी ग्रैंडमदर बहुत उनकी बीमारी बहुत शदीद किस्म की थी और पूरी मेरे चाइल्डहुड में हमने यही देखा कि वो हॉस्पिटल जाती थी और हमारा उनसे बहुत प्यार था, तो ये मेरे लिए एज अ चाइल्ड बहुत अपसेटिंग बात थी और इसने मेरा फिर पैशन चेंज कर दिया और मेरा था कि मैं मेडिसिन से दुनिया चेंज करूं। ओके नाइस। अच्छा महानूर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? व्हाट डू यू डू अदर देन स्टडीइंग ऑल द टाइम? मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो आई प्ले द पियानो। मैंने ग्रेड 8 थ्योरी और डिप्लोमा प्रैक्टिकल ये सारे मैंने डिस्टिंक्शन में कंप्लीट किए हुए हैं। आई एंजॉय हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, चेस। नाइस। अच्छा मानूर, आप ये बताएं कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आपके एज ग्रुप के हैं और जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं और वो नहीं स्कोर कर पाते, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? किस तरह से आप इतने स्मार्ट बन सकते हैं, इतने जीनियस बन सकते हैं? मैं कहूँगी कि ये सारी गेम हार्ड वर्क की है और डेडिकेशन की है। जब आप एक टारगेट सेट कर लें तो आप सारे काम करें जो आपको उस टारगेट की तरफ लेके चलें। अच्छा महानूर, हम किसी भी फील्ड की अगर बात करते हैं, हम डॉक्टर्स से अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं तो हम उनकी रूटीन पूछना चाहते हैं, या अगर हम उन जैसा बनना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी रूटीन क्या होती है, व्हाट डू दे डू सारा दिन, उनकी क्या जो है ना उनका बिजी स्केड्यूल होता है, मसरूफियात क्या होती है। तो आप अपने स्केड्यूल के बारे में हमें बताइए, व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेक अप, और सारा दिन फिर किस तरह से आप प्लान करती हैं? मेरे बचपन से ही मेरी मामा ने रूटीन ऐसी रखी थी कि फुल प्रोडक्टिविटी आ सके। तो स्कूल के बाद आके मैं हमेशा बहुत थकी होती हूँ, हर बच्चा ही बहुत थका होता है और ठीक पढ़ाई नहीं की जाती, तो मैं स्कूल से आके 2-3 घंटे सो जाती हूँ और फिर रात से वो 7 बजे से कोई 2 बजे तक हम पढ़ते हैं। अच्छा मानूर, वैसे तो आपने 34 सब्जेक्ट्स में ए स्कोर किया है, तो ये तो बता रहा है कि ऑब्वियसली आप सभी सब्जेक्ट्स में बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जो पढ़ने का आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? क्योंकि मेरा पैशन मेडिसिन है, मुझे साइंसेस का बहुत शौक है और फिर ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, ओके अमेजिंग। अच्छा, अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो मेडिसिन में ही आप कुछ करना चाहती हैं, इफ यू आर नॉट रॉन्ग? जी। ओके। और आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं मानूर? पाकिस्तान को आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स की बहुत जरूरत है भाई। मेरी तो होप ये है कि आई वांट टू सर्व ऑल कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि मेरा अपना मुल्क है, मेरे प्लान्स हैं कि यहाँ अंडर डेवलप्ड एरियाज में मैं कोई मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूं या अवेयरनेस ला सकूं। इनक्रेडिबल। अच्छा महानूर, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, बहुत सारे वालिदैन आपको देख रहे हैं, ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते या तालीम हासिल करने के लिए उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं, ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि अपनी बेटियों को भी ऐसे ही ट्रीट करें और ऐसे ही उनको एजुकेशन में फर्दर करें जैसे आप अपने बेटों को करेंगी, क्योंकि सक्सेस सिर्फ तभी आती है और कंट्री सिर्फ आगे तभी बढ़ती है जब मेल्स और फीमेल्स यूनाइट करके आगे प्रोग्रेस करें। बिल्कुल ठीक हो गया महानूर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, योर इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन वाचिंग यू आउट देयर, और हम बहुत फख्र महसूस करते हैं कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने नाम की और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अपना बहुत ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडिवियर्स, और हमें पूरा यकीन है कि जब आप डॉक्टर बनेंगी तो आप एक इनक्रेडिबल डॉक्टर होंगी। तो अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मानूर। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।